मुंबई वासियों को बड़ी सौगात, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वित्त मंत्री ने आज संसद में बजट को लेकर कही अहम बातें, बताया केंद्र का मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री धामी ने जताया भरोसा, नकल विरोधी कानून के दायरे में होंगी आगामी सभी परीक्षाएं। देहरादून में हुआ पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, सीएम धामी ने दिया बयान, कहा ग्रामीण विकास को इससे मिलेंगे नए आयाम। हिंडनबर्ग अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने भारतीय निवेशकों को हुए नुकसान पर जताई चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के लोगों को राहत पहुंचाते हुए बड़ी सौगात दी है। अब मुंबई में भी दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। शुक्रवार को मुंबई सोलापुर और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। इस दौरान मुंबई में पीएम ने कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने रेलवे के लिए बड़ी क्रांति बताते हुए कहा कि वंदे भारत ट्रेन से सबको सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक होते भारत की बहुत ही शानदार तस्वीर है। ये भारत की स्पीड और स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। अभी तक 10 ऐसी ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं और 17 राज्यों में 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं। ये मुंबई और पुणे जैसे वित्तीय केंद्रों को हमारी भक्ति के केंद्रों से जोड़ेंगी। इससे कॉलेज जाने वाले और ऑफिस जाने वाले लोगों, किसानों और भक्तों को लाभ होगा। आज का दिन भारतीय रेल और विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा है। इससे सभी को सुविधा मिलेगी और ये महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। बजट को लेकर हो रही तमाम बातों और विरोध के बीच वित्त मंत्री ने आज संसद में बजट पर खुलकर बात की। लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम कौशल विकास योजना लॉन्च की जा रही है और इसके जरिए सॉफ्ट स्किल विकसित किए जा रहे हैं। 36 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें युवाओं को विदेशी जॉब और इंटरनेशनल नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के संकट काल के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने 5 किलो अतिरिक्त अनाज गरीबों को मुहैया कराया और इस बात को विपक्ष नहीं मानता है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल पर सवाल किए जाते हैं, पर राज्य सरकार को जो मुनाफा कमा रही हैं और लोगों को सस्ता फ्यूल नहीं दे रही हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसलिए जिन भी परीक्षाओं में गड़बड़ियां पाई गई, राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल रद्द करते हुए नई तिथि घोषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को असुविधा न हो, इसके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में परीक्षा के लिए आने पर निःशुल्क व्यवस्था की गई और परीक्षा शुल्क को भी नहीं लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमने छात्रों को, बेटा बेटियों को कहना चाहते हैं कि किसी भी अफवाहों पर न जाएं, परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें। छात्र एवं छात्राओं का जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम उनके भविष्य का पहले से भी ध्यान रख रहे हैं और आगे भी ध्यान रखेंगे कि उन छात्रों और छात्राओं के साथ किसी प्रकार का भी कोई गलत सरकार नहीं करना चाहती। सरकार तो उनके हित के लिए ही काम करेगी। तरक्की की तरफ बढ़ते हुए देहरादून में नई पहल की गई। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने खुशी जताते हुए कहा कि इस कदम के चलते अब ग्रामीण विकास को मिलेंगे नए आयाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संपूर्ण विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस ग्राम्य विकास की दिशा में एक अनूठा प्रयोग है। इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति, कृषि, ग्रामीण पर्यटन और व्यंजन जैसे विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस 2025 तक सशक्त उत्तराखंड के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी मामले को लेकर विवाद हर रोज बढ़ता चला गया। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निवेशकों को हुए लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान पर चिंता जताई। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यवस्था में सुधार के लिए सेबी से सुझाव भी मांगे गए। अब इस मामले में सोमवार
यानी 13 फरवरी को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील विशाल तिवारी ने कहा कि मैं जांच कमेटी बनाने की मांग कर रहा हूं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं सेबी के लिए पेश हुआ हूं, कोर्ट जो सवाल करेगी उसका जवाब दूंगा। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि हमारी चिंता यह है कि हम भारतीय निवेशकों के हित कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सियासी गलियारों में एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनेताओं का विरोधी नेताओं पर हमला हर रोज बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि कमलनाथ जी कुछ कहते हैं, उनकी आईटी सेल कुछ कहती है, देते हुए कहा कि कांग्रेस में गदर मचा हुआ है। इसी तरह तमाम सवाल करते हुए सीएम शिवराज ने कांग्रेस को घेरा। कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके आईटी सेल ने फटाफट खंडन करके कहा अवश्यम भाभी, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, कांग्रेस नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं। अवश्यम भाभी मुख्यमंत्री कौन सा होता है? अब मुख्यमंत्री तो हमने देखे थे, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, ज्यादा से ज्यादा कोई कह दे, हालांकि वो भी कल्पना लोग की उड़ान होती है भाभी, लेकिन अवश्यम भाभी मुख्यमंत्री क्या होता है कमलनाथ जी? कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राजा रतूरी ने बेरोजगार संघ के सदस्यों से भेंट की। बेरोजगार संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव को अपने मुद्दों से अवगत कराया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बेरोजगार संघ द्वारा रखे गए मुद्दों से सीएम को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखें। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बिल्कुल निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएं। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी खोर गली से आ रही बस गुलाबन में खाई में जा गिरी। हादसे के चलते हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों की मदद करते हुए हालात पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक 10 से 15 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उधमपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया। घायलों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस छानबीन में जुट गई है कि आखिर क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए रविंद्र जडेजा ने दमदार वापसी की है। लंबे इंतजार के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने वापसी की और हर किसी को जडेजा से ऐसे ही धुआंधार पारी की उम्मीद थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच नागपुर में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। जडेजा ने पहली गेंदबाजी में 5 विकेट झटके और बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।